हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम आपके लिए मैथ के 5 नंबर वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद से गुजरने वाली सीधी रेखा पर पाद से क्रमशः ए मीटर तथा बी मीटर की दूरिया पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। सिद्ध करे कि मीनार की ऊंचाई √AB मीटर है। ठीक है, देख लीजिए। एक मीनार है, मान लीजिए ये मीनार है, AC मीनार है। ठीक है, मीनार के पाद से गुजरने वाली सीधी रेखा, तो पाद में निचला भाग को कहते हैं। ये है, एक रेखा गया है, BD रेखा गया है, सीधी रेखा क्रमशः A मीटर तथा B मीटर है। यहाँ से B से लेकर C तक A मीटर है और B से लेकर C तक D मीटर है। ठीक है, और AC आपका मीनार है। ठीक है, आगे बढ़िए। दो बिंदु स्थित है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर है, इस इधर से भी एक उन्नयन कोण बन रहा है, इधर से भी उन्नयन कोण बन रहा है, एक दूसरे का पूरक है। तो सिद्ध करे कि मीनार की ऊंचाई √AB है। ठीक है, मान लीजिए पूरक कोण बन रहा है। ठीक है, तो पूरक कोण आप जानते हैं, देख लीजिए। ये थीटा है, मान लीजिए कोण बना है, तो पूरक कोण कितना होता है? दो कोणों का योग 90 डिग्री। मान लीजिए थीटा है, तो 90 में से जो घटेगा वही ना ये कोण होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, इस कोण को 90 में से थीटा घटा देंगे। ठीक है, ये थीटा डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको आप थीटा माने हैं तो इसको 90 माइनस थीटा मानेंगे ना। ये पूरा कोण होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यदि इसको हम थीटा माने तो 90 माइनस थीटा होगा। चलिए अब इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। ये फिगर आपको समझ गए होंगे, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, आप अच्छा से बनाइए एग्जाम में। ठीक है, चलिए आपका AC मीनार है, तो वो लिख देते हैं। माना AC मीनार है। ठीक है, अब BC और BD जो अब माने हैं वो भी लिख दीजिए। ठीक है, देखिए BC व CD क्या है? मीनार के आधार है, आधार है। ठीक है, BC आप A है और CD आपके पास B है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई क्या है? AC है। AC क्या है? मीनार की ऊंचाई है। आपको यही सिद्ध करना है √AB। तब तो इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है? H मीटर। ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई H मीटर। सवाल मीटर में है ना, मान लेते मीटर में, मीटर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नानुसार है, देखिए ये कोण थीटा है और कोण D 90 में थीटा, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, पूरक कोण होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ABC ये कोण कितने हैं? थीटा डिग्री। ये कोण ABC थीटा डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात देखिए, अर्थात ये कोण ADC कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। कोण ADC 90 माइनस थीटा डिग्री। कोई दिक्कत? लिख दिए। चलिए आपके पास त्रिभुज ABC एक है ADC। दोनों त्रिभुज में आप पहले ABC त्रिभुज में फार्मूला लगाइए। देखिए त्रिभुज ABC में, ठीक है, देखिए त्रिभुज ABC में आ रहे हैं। आपको ये फिगर है आपके पास, आपको ये AC लंब है और BC क्या है? आधार है। AC दोनों में लंब है ना। आपको लंब और आधार माने हैं, मालूम भी है। BC आपको A माने है ना, ये दिया है, मान लीजिए। चलिए आपको लंब बटा आधार या आधार बटा लंब लिखना है। जो दिया रहता है उसी का आधार पर सूत्र लगता है। ठीक है, हमको लंब और आधार मान लीजिए मालूम है, तो लंब बटा आधार लिखेंगे या आधार बटा लंब लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं लंब बटे आधार। ठीक है,
देखिए लंब आधार होता क्या है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। लंब आपके पास AC है तो AC, आधार BC तो BC, टेन थीटा का मान थीटा है, थीटा ही लिखेंगे। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए AC आप H को माने हैं तो H, अब BC आपके पास A है तो A, क्या हो गया ये, टेन थीटा। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए, अब हम चलते हैं त्रिभुज ADC में। क्या करते हैं, त्रिभुज ADC में वही करते हैं। देखिए त्रिभुज ADC में, देखिए त्रिभुज ADC में ना, बताएं आपको ADC, इसमें भी लंब वही है, आधार ये है, इसमें भी हम लंब बटा आधार लेते हैं। क्या लेते हैं, लंब बटा आधार लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं लंब बटा आधार। क्या होता है, अभी जस्ट बताएं आपको, टेन थीटा। कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए लंब और आधार, लंब आपके पास है AC, आधार है CD। लंब है AC तो लिखेंगे लंब के जगह AC, आधार था CD, टेन, थीटा का मान कितना दिया है इसमें, देख लीजिए 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 90 माइनस थीटा, इसको कोष्ट में लिख दें। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए AC बटा CD, ठीक है, AC आपको H है, CD B है, तो क्या होगा H बटा B। ठीक है, H बटा B, और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 का नाम देते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए समीकरण 1 आपके पास ये था और समीकरण 2 आपके पास ये है। ठीक है, आप क्या करते हैं, दोनों समीकरण को गुना कर देते हैं, वही लिखते हैं। समीकरण 1 को गुने समीकरण 1 गुने समीकरण 2। ठीक है, देखिए समीकरण 1 को हम समीकरण 2 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए गुना कैसे होगा ये भी देख लीजिए। आपका समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। ठीक है, इधर वाले गुना इधर वाले से होगा, इधर वाले गुना इधर वाले से होगा। जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए इधर है ना, इधर H बटा A, तो क्या लिखेंगे हम, H बटा A। ठीक है, गुने यहाँ क्या है, H बटा B, तो H बटा B बराबर, इधर है टेन थीटा तो टेन थीटा, गुने इंटू क्या है, कॉट थीटा, कॉट थीटा। ये इंटू का चिन्ह है, आपने तो गुना का भी चिन्ह लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे H को S से हम जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये H स्क्वायर। ठीक है, A को B से गुना करेंगे क्या होगा, ये AB। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। टेन थीटा को कॉट थीटा से गुना करें, देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा के बराबर 1 होता है। जब टेन थीटा का जो कॉट थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ कुछ नहीं बटे, यहाँ भी 1 ही है, कोना को नहीं गुना करते हैं। H स्क्वायर को जब 1 से गुना करेंगे यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, देख लीजिए जगह नहीं था वहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, H स्क्वायर के 1 से गुना करते हैं H स्क्वायर होगा, AB को 1 से गुना करते AB होगा, वही करते हैं। देखिए H स्क्वायर के 1 से गुना करते H स्क्वायर हो गया, बराबर AB को 1 से गुना करते AB हो गया। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या लगेगा, रूट AB। ठीक है, आपको सिद्ध करना ही था, ऊंचाई रूट AB लाना था। ठीक है, आपको ऊंचाई रूट AB ही लाना था। ठीक है, तो AB तो आ गया ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ऊंचाई क्या माने थे आप, H मीटर ना, तो H का मान है रूट AB, सिद्ध हो गया। ठीक है, लिख दीजिए ऊंचाई बराबर रूट AB, लिख दिए, सत्यापित या प्रूफ जो लिख दिए। ठीक है, कहीं समझ में नहीं आया हो तो आपको वीडियो को पॉज करके स्किप करके पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर